वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है व्लॉग नंबर 3 और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ अपनी फाइनल व्लॉग्स शेयर करते हुए, बिकॉज़ हम फाइनली केदारनाथ पहुँच गए। हम केदारनाथ गए, फिर बद्रीनाथ गए और हम माना गाँव नहीं जा पाए क्योंकि कार वाले भैया ऑलरेडी 30,000 रुपीज़ हमसे ले रहे थे। अगर वन डे और रुकते तो 5,000 लेते, पर मनी इशू नहीं था। इशू मेरा हेल्थ था। मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई थी लिटरली। मैंने खाना से ज़्यादा मेडिसिन्स लिया है और ये है कि हमें ऑफिस भी पहुंचना था मंडे तक एनी हाउ, और इसीलिए सो एंजॉय एवरीवन। केदारनाथ पहुंचते ही आई स्टार्टेड डूइंग दिस बिकॉज व्हाई नॉट। वहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा था, सीनरी बहुत ही अच्छा था। आई फेल इन लव विद दैट सीनरी, सो थोड़ा पोज देना तो बनता है। ओके, एंजॉय। गाइस, हम लोग केदारनाथ पहुंच चुके हैं। बहुत ही एक्साइटेड लम्हा है। आपने कितने दिन भी इंतज़ार किया हो, जब आप यहाँ पे पहुंचोगे ना, उसके बाद की सुकून और चैन ना आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती मैं। यहाँ का व्यूज़ देखिए, मैं व्यूज़ डाल दूँगी पर आपका नेट बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, बट ये लाइन कुछ हमारे हाथ में टैग बांधेंगे दर्शन करने के लिए, और उसके बाद फिर लाइन नहीं। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, नॉर्मल है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, हम लाइन में थे, हमें ऐसा पट्टा बांधा गया है। अभी हम लाइन में लगे हुए हैं फिर से। आई थिंक आधा घंटा लगेगा और दर्शन करने के लिए, बट यहाँ पे आके सब कुछ वर्थ इट है। आप कितना भी वेट कर लो, आप पूरे रात भी वेट कर लो, बट ये बाबा के दर्शन के लिए ये वेट वर्थ इट है। था कि हमें 30 मिनट्स लगेंगे, बट 30 मिनट्स नहीं, 1 आवर एंड 30 मिनट्स समथिंग लगे थे। और बट फिर भी मैंने बहुत इन्जॉय किया। आप मेरे शक्ल से देख, मंदिर दिखते ही मैं शुरू हो गई वीडियो शूट करना। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे फ्रेंड्स भी। सो फास्ट मोशन पे आप इसको एंजॉय कीजिए। और ये हमने सिर्फ अभी नहीं किया, ये हमने सुबह के टाइम भी किया था, बिकॉज हम दोनों टाइम रुके थे, अभी भी और सुबह भी। सो एंजॉय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री केदार, जय भैरव बाबा, जय श्री केदार। जय श्री केदार। के दर्शन के बाद हम थोड़ा ऊपर भैरव जी के दर्शन करने गए थे। और वहाँ मैं अभी आपको भैरव जी का फ़ोटो यहाँ पर पोस्ट करके दिखा दूँगी। उसके बाद फिर हमने केदारनाथ की आरती भी इंजॉय की। करीब आधे घंटे तक चली आरती के बाद फिर हम गए और हमने रूम देखा। हमें रूम 4,000 का पड़ा। और उसके बाद फिर हमने खाना खाया और वहीं पर रुक गए और फिर सुबह दर्शन किया और उसके बाद फिर हम निकल गए। सुबह भी दर्शन किया और अभी भी। अब हम वापस पैदल जा रहे हैं। आए तो हम हेलीकॉप्टर पे थे, बट हमें वन वे टिकट ही मिला, जिसके वजह से हम पैदल जा रहे हैं। और आप व्यूज़ देखिए, इतना अच्छा नज़ारा है और बहुत मज़ा आया। हमने ट्रैकिंग करना शुरू किया करीब 8:50 में, यानी 9 बजे ऑलमोस्ट। और हम पहुँचे 4 बजे तक हम पहुँच गए थे। दो लोग बहुत पहले पहुंच गए थे, 3:50 तक अनामिका दी और नितिन भैया पहुंच गए थे। हम लोग 4 लोग जो हैं वो थोड़े लेट से पहुंचे। ये जो जिस रास्ते से आकांक्षा जा रही है, ये रास्ता गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाया गया है। बीच में हमने बहुत सारे शॉर्टकट्स लिए और उन शॉर्टकट्स में मैं बहुत बार गिर चुकी हूँ और मैंने अपने फ़ोन में भी थोड़ा क्रैक कर दिया था, बट इट्स ओके। खुद 2-3 बार गिरने के बाद आई वॉज आस्किंग माई फ्रेंड टू स्लो डाउन,
और थोड़ा संभल कर चलो, बट संभलने की ज़रूरत तो मुझे खुद को थी। ठीक है, होते रहता है। ये है गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ रोड, ट्रैकिंग रोड। और फन फैक्ट, मैं यहाँ पर भी एक बार ज़ोरदार गिरी थी। जय श्री केदारनाथ। मैंने 6-7 किलोमीटर तो कवर कर लिए, बट अभी बहुत जाने हैं। मेरी सांसें अब फूल रही हैं, लेकिन सब मैनेज है, मैं कर लूँगी। जय श्री केदार। खुद को मोटिवेट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। एक टाइम पे ऐसा हुआ कि मैं और आकांक्षा तो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, क्योंकि पहले जो ट्रैकिंग रोड था ना, वो 16 किलोमीटर का था, और गवर्नमेंट ने जो न्यू बनाया है वो 21 किलोमीटर है। वो ऐसा लोग बोलते हैं, बट वो 26 किलोमीटर्स है। और ऐसा था ना कि हर जैसे लास्ट में हम 5 किलोमीटर पहुंचने वाले थे, वहाँ पे दिखाया 5 किलोमीटर, और वहाँ से वो 10 किलोमीटर था। जहाँ पे वो दिखा रहा था 2 किलोमीटर, वहाँ से वो 5 किलोमीटर था। तो और मेरे फादर ने मुझे कॉल किया, और मैंने बोला सर बस 2 किलोमीटर और चलना है, हम पहुँच जाएंगे। फिर 40 मिनट्स के बाद उन्होंने कॉल किया, तो मैंने बोला मैं अभी पहुँची। बोलते 2 किलोमीटर चलने में किसको 40 मिनट्स लगते हैं। बाद में हमें पता चला कि वो 2 किलोमीटर नहीं, वो 5 किलोमीटर था। सो या गौरीकुंड तक पहुंचने के बाद वहाँ पर 1 घंटे हम 1.5 आवर हम लाइन में खड़े रहे ऑटो के लिए। ऑटो मिलने के बाद फिर हम सोनप्रयाग तक पहुँचे। सोनप्रयाग में हमारी कैब थी। वहाँ से हम थोड़ा आगे गए, वहाँ पे हमने रूम लिया, खाना खाए, हम वहाँ रात को रुके। एंड सुबह सुबह 4 या 5 बजे हम निकल गए थे बद्रीनाथ के लिए। सेम डे दर्शन करके सेम डे हम रिटर्न हो गए। बट रास्ते में हमने बहुत मस्ती की। के मेरे पास ज़्यादा क्लिप्स नहीं है, क्योंकि एट दैट पॉइंट आई वाज एक्सट्रीमली बीमार। पर जो भी है, आप उसमें ही काम चला लो। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, बट मेरे फ्रेंड ने चुपके से ये वीडियो बना लिया, ताकि आप सब भी बद्रीनाथ के दर्शन कर पाएँ। बद्रीनाथ से निकलने के बाद हम गए हरिद्वार। हरिद्वार में हमने फिर से रूम लिया शाम 6 बजे तक। शाम 6 बजे हमारी दिल्ली के लिए ट्रेन थी। दिल्ली हम पहुँचे रात को 12 बजे, और दिल्ली में हम मेरे घर पर रुके। दिस इज़ मी, बहुत ज़्यादा थकी हुई और अपने बोझे को उठाते हुए रात को 12 बजे दिल्ली स्टेशन पे। दिल्ली में पूरे दिन हम अपने घर पर ही रुके, बट शाम को थोड़ी देर के लिए हम सरोजनी घूमने गए थे और सीपी घूमे। अब फाइनली हम सब अपने घर जा रहे हैं। नितिन भैया लखनऊ के लिए निकल गए, अनिकेत पुणे चला गया, और मैं, आकांक्षा, अनामिका और बालाजी, हम चारों एयर एशिया से वापस रांची आ गए। और फिर हमने पूरे दिन रेस्ट किया, एंड नेक्स्ट डे ऑफिस।